व्यूअर्स सोचिए, एक लड़की जो न्याय की आशा लेकर कोर्ट जाती है अपनी सम्मान और इज्जत को बचाने के लिए, पर कोर्ट का क्या फैसला रहता है? उसको न्याय मिलता है या एक समझौता? अगर एक कोर्ट किसी रेप अक्यूज्ड को सिर्फ इस कंडीशन पर बेल दे कि उसे विक्टिम से शादी करनी पड़ेगी, तो क्या ये न्याय है या न्याय इंसाफी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा ही फैसला दिया है जो कि इंसानियत और लॉ दोनों पर एक सवाल उठा रहे हैं। पर क्या ये कानूनी तरीका सही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक रेप के विक्टिम को मजबूर किया जा सकता है अपने रेपिस्ट से शादी करने के लिए? आज हम सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक नए फैसले पर भी बात करेंगे, जिसमें एक 16 साल पुराने रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज केस पर बड़ा फैसला लिया गया है। और ये दोनों केस क्या है, आगे देखेंगे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। अब इन सारे केसेस को देखकर शायद लोग कह सकते हैं कि शादी हमारे आज के सोसाइटी में एक समझौते से कम नहीं है। अब पहले केस की बात करते हैं जिसने सभी लोगों का दिल दहला दिया है और जो फैसला है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ये मामला शुरू हुआ आगरा के खंडौली पुलिस स्टेशन से, जहां सेक्शन 376 रेप और सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन के तहत अक्यूज्ड नरेश मीना के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज हुई थी। अब इस मामले में प्रोसिक्यूशन का कहना है कि नरेश ने एक लड़की को यूपी पुलिस ने नौकरी दिलवाने का झांसा दिया था, उससे 9 लाख रुपए भी लिए थे, फिर उसका रेप भी किया और उसके ऑब्सीन वीडियोस वायरल कर दिए। और वहीं इस केस में डिफेंस का कहना है कि ये फॉल्स क्लेम्स है। 4 महीने बाद एफआईआर फाइल हुई है और ना ही कोई सॉलिड एविडेंस कोर्ट को दिया गया है। अब जब ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस कृष्ण पहाल के सामने आया तो उन्होंने कुछ शॉकिंग बात कही है। जब कोर्ट ने पाया कि अक्यूज्ड के अगेंस्ट कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो ये कहकर बेल दे दी गई कि बेल एक रूल है, जेल एक एक्सेप्शन। मगर केस यहाँ खत्म नहीं होता है। इस बेल के पीछे भी कुछ कंडीशंस है। और शर्त क्या थी? नरेश मीना को विक्टिम से 3 महीने के अंदर शादी करनी होगी। कोर्ट ने ये बेल कंडीशन शॉकिंगली तब सुनाई जब 26 साल के आरोपी नरेश मीना ने कहा कि वो विक्टिम की देखभाल करने के लिए रेडी है। मतलब ये हुआ कि एक लड़की जो अपनी इज्जत बचाने के लिए कोर्ट तक पहुंची थी, उसे अब वहीं कहा जा रहा है कि वो अपने रेप अक्यूज्ड के साथ जिंदगी बिताए। अगर ये सुनकर आपको गुस्सा आ रहा है या शॉक लग रहा है, तो ये बहुत ही जेन्युइन रिएक्शन है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि क्या न्याय यही है कि एक विक्टिम को उसके अक्यूज्ड के साथ जिंदगी भर शादी के बंधन में बांध दिया जाए? पर वहीं अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक इंटरेस्टिंग फैसले की। 16 साल तक चलती रही रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज की लीगल लड़ाई। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जहां एक तरफ बहुत ही कंट्रोवर्शियल ऑर्डर दिया है, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा ऑर्डर दिया है जो रेप और मैरिज के संबंध में है। एक आदमी पर केस था कि उसने एक लड़की के साथ 16 साल तक संबंध रखा, उससे शादी का वादा किया और फिर दूसरी लड़की से शादी कर लिया। लड़की का कहना है कि उसके साथ रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज हुआ है। पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने ये कहकर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स डिसमिस कर दी कि 16 साल तक जो भी हुआ वो म्यूचुअल कंसेंट था, फोर्स नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर किसी लड़की ने 16 साल तक बिना किसी जबरदस्ती के किसी के साथ संबंध रखा तो ये रेप का केस नहीं हो सकता। एक अडल्ट और एजुकेटेड औरत जो 16 साल तक इंटीमेट रिलेशनशिप में रही, उसको अचानक रेप सर्वाइवर नहीं माना जा सकता। ये फैसला एक नया प्रेसिडेंट सेट करता है कि हर फेल्ड रिलेशनशिप रेप केस नहीं बन सकता। पर इसका एक डेंजरस साइड इफेक्ट भी हो सकता है। जो असली रेप विक्टिम्स है उनके लिए न्याय मिलना और मुश्किल हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे सामने एक इंटरेस्टिंग सवाल भी उठता है, शादी का समझौता मेंटालिटी। क्या ये लीगल है या पेट्रियार्कल? आज भी बहुत से केसेस में लड़कियों को कहा जाता है कि रेप का सलूशन शादी है, पर क्या ये जस्टिस है? क्या ये एक पेट्रियार्कल माइंडसेट को प्रमोट करता है? और क्या अभी भी लीगल सॉल्यूशन यही है कि विक्टिम को अक्यूज्ड के साथ शादी के बंधन में बांध दिया जाए? क्योंकि कानून का काम है विक्टिम को जस्टिस देना, ना कि उसे कॉम्प्रोमाइज पर मजबूर करना। और अब हमें ये सोचना होगा कि क्या 21वीं सदी का भारत इन्हीं जजमेंट से चलेगा? क्या ये फैसला न्यायिक दिशा में सही है? एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है जो विक्टिम को शादी के समझौते में डालने की बात करता है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कह रहा है कि फेल्ड रिलेशनशिप्स को रेप का नाम नहीं दिया जा सकता। क्या कोर्ट्स को इस तरह के पेट्रियार्कल जजमेंट देने बंद करने चाहिए? क्या रेप केसेस का मिसयूज हो रहा है? ये सच में न्याय का उपहार बदल रहा है। इंटरेस्टिंगली, जिस केस की बात हमने सुप्रीम कोर्ट में की थी, वैसा ही एक रीसेंट केस भी वापस से सुप्रीम कोर्ट कुछ दिनों पहले ही आया था। उस मामले में एक शिपिंग कंपनी में काम करने वाले आदमी की शादी एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए फिक्स हुई थी। अक्टूबर 8, 2023 को दोनों की सगाई भी हो गई, पर कुछ महीने बाद जनवरी 11 को दोनों फैमिलीज के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग
चीटिंग बढ़ने लगी और शादी टूट गई। बस यहीं से शुरू हो गई थी कानूनी लड़ाई और एक और नया दौर। मार्च 2023 में लड़की ने आदमी और उसके परिवार के खिलाफ चीटिंग का केस दाखिल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने ये भी इल्जाम लगाया कि सगाई के रात उसके फियांसे ने उसके साथ रेप किया और शादी का झूठा वादा किया। लेकिन लड़के और उसके फैमिली ने कोर्ट में काउंटर आर्गुमेंट दिया कि ये इल्जाम झूठा है, क्योंकि एंगेजमेंट के बाद सभी लोग वेन्यू पर मौजूद थे। उन्होंने ये भी कहा कि शादी टूटने का असली रीजन लड़की का लगातार पैसे की डिमांड करना था, जो उनके मन में शक पैदा कर रहा था। द पुलिस स्टेटेड दैट charge of rape against the man was highly improbable as everyone was present in the venue after the engagement ceremony. According to them, for about 7 months, the complainant was demanding money from her fiancé, and the same created doubts in their minds about the woman's family. Hence, the marriage was called off. कर्नाटका हाई कोर्ट ने जून 7, 2024 को लड़के और उसके परिवार के खिलाफ केस डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि सिर्फ एंगेजमेंट टूटना रेप या चीटिंग का प्रूफ नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इल्जाम सिर्फ एक अजम्पशन पर बेस्ड है, कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। इस फैसले को चैलेंज करते हुए लड़की सुप्रीम कोर्ट तो पहुंची थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ही अपहोल्ड किया, ये कहते हुए कि वे इस जजमेंट में या इस केस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने लड़की की स्पेशल लीव पिटीशन डिसमिस कर दी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मैसेज क्या है? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि किसी भी ब्रोकन एंगेजमेंट को रेप या फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का केस नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि औरत पर कोई जबरदस्ती नहीं थी, उसने अपनी मर्जी से फैसले लिए थे। पर इन सारे केसेस में आपको क्या लगता है, क्या जजमेंट्स एक न्यायिक दिशा में सही तरीके से जा रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए